गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने शेडिंग पढ़ लिया था अपना चैप्टर 3 का। नाउ हम स्कोरिंग स्टार्ट करेंगे। द फ्लीज ऑफ शीप कंटेन डस्ट, डर्ट, स्वेट, vegetable matter, grease, etc. It is thoroughly cleaned by washing with soap and a lot of water in a tank. हम देख सकते हैं जो शीप है उसका जो फ्लीस है, मतलब जो बाल होते हैं, जो ऊन होती है उसकी, वो क्या करती है, बहुत सारा डस्ट और डर्ट ये सब रखती है। ठीक है, तो उसको क्लीन करना, वॉश करना सोप के थ्रू, उसमें बहुत सारा पानी यूज़ भी होता है, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये सब किया जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्कोरिंग बोला जाता है। ठीक है, process of washing the fleece of sheep, remove dust, dirt, sweat, grease, etc. फ्लीस को धोना, उससे रिमूव कराना डस्ट, डर्ट, ये सब चीज़ें, उससे क्या कहलाता है, स्कोरिंग। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, और आजकल जो है स्कोरिंग मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे हम मशीन का भी देख सकते हैं पिक्चर। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होगा, after scoring, the wool is separated or sorted into various categories on the basis of its quality. Only fleece of long fine quality is sent to the factor for further process. The process of separating the long fine quality fleece from the remaining inferior quality of broken pieces is called sorting. Sorting क्या है, जब हम स्कोरिंग कर लेते हैं उसके बाद जब हम एक बेस्ट क्वालिटी अलग करते हैं और जो बेकार क्वालिटी है, जो फाइन नहीं है, और मतलब जो टूटे हुए पीसेस हैं उनको अलग करते हैं। इस टाइप से जब दोनों को सेपरेट करते हैं उसे सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी को अलग करना और उससे कम जो क्वालिटी वाली वूल है उसको अलग करना, दैट्स अ सॉर्टिंग। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या होता है, द फ्लीज इज कॉम्ब टू रिमूव द birds or tiny notes. The fewer the birds, the better is a wool. जो फ्लीस जो है उसको कॉम किया जाता है और उससे बर निकाले जाते हैं, मतलब जो नोट्स होती हैं, गांठें बंधी हुई होती हैं, उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो जो कुछ बर्ड्स होती हैं वो अच्छी होती हैं वूल के लिए, तो इसे हम रहने देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्या है, एक प्रोसेस है बर्ड्स को निकालने का, गांठों को निकालने का, जो उलझी हुई ऊन है उसको सुलझाने का कॉम्बिंग के थ्रू, दैट्स उसी प्रोसेस को बोलते हैं। मतलब इन द शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं, जैसे आपके बाल उलझ जाते हैं तो आप कॉम्ब करते हो, तो आपकी जो बाल हैं उसमें गांठें पड़ जाती हैं, मतलब वो उलझे हुए होते हैं, अटके हुए होते हैं, उनको सुलझाते हो। वही काम यहाँ पर भी किया जाता है ऊन के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डाइंग। The natural fleece of sheep is black, brown or white in color. The fibers obtained after combing are dyed in various color. नेचुरल फ्लीस क्या है, शीप की जो नेचुरल फ्लीस होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। तो आप उस पर डाई कलर कर सकते हो अपने मनपसंद का, जो आप चाहते हो अलग अलग कलर में। ठीक है, दैट उस प्रोसेस को हम डाई बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होगा, स्ट्रेटेन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। जो स्ट्रेटेन फाइबर्स होते हैं उसको ट्विस्ट किया जाता है, एक फाइबर के साथ दूसरा फाइबर लेकर उसको ट्विस्ट किया, यार्न बनाया जाता है। द वूल यार्न इज आइदर नेटेड और वूवन। द लॉन्गर फाइबर आर नेटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। स्ट्रेटन फाइबर्स से हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, और यार्न को हम नीट करते हैं या वूव करते हैं, मतलब बुनते हैं, और उससे स्वेटर बनाते हैं या फिर कुछ भी कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस समझ आए होंगे हमारे वूल के। नेक्स्ट है हमारा सिल्क। सिल्क क्या है, सिल्क इज अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनी fiber obtained from silkworm which is separated from the cocoons of silkworm. It is made up of protein and is strongest natural fiber. Since it is an animal,
protein or burning. It gives the smell of burning hair. Silk is a costly fiber because of its natural shining appearance. Silk fibers are converted into silk yarn that is used for making silk cloth. This silk cloth is then used for making sari and other dress. सिल्क क्या है? एक फाइन और स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट फाइबर है, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से मिलता है। ओके, और ये किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। एनिमल, जो एनिमल का प्रोटीन होता है और बर्निंग होती है जब उस प्रोटीन की, तो वो एक स्मेल देता है, ठीक है, अपने हेयर से, ठीक है। सिल्क इज़ अ कॉस्टली फाइबर, और ये बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि ये नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस रखता है, मतलब इसके पास अपनी ही शाइनिंग होती है और वो एकदम नेचुरल होती है और बहुत अच्छी शाइनिंग होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। सिल्क फाइबर जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सिल्क यान में, वही ट्विस्ट करके, और फिर हम उससे कपड़े बनाते हैं, ठीक है। दिस सिल्क क्लोथ इज द यूज फॉर मेकिंग साड़ी एंड अदर ड्रेस, और सिल्क से हम क्या बनाते हैं? साड़ी बनाते हैं या और ड्रेसेस भी बना सकते हैं। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? सिल्क वर्म को पालना और मतलब उसका केयर वगैरह करना और फिर वहाँ से सिल्क को निकालना, इट्स सेरीकल्चर। ये प्रोसेस सेरीकल्चर कहलाता है। चाइना जो था वो पहला ऐसे कंट्री था जिसने सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट किया था वर्ल्ड में, और वो उसे लीड करता है, ठीक है। अदर सिल्क प्रोड्यूस जो होती हैं वो और कंट्रीज़ में भी होती हैं, जैसे इंडिया और जापान में, लेकिन मेन जो कंट्री है वो चाइना है, ठीक है, फर्स्ट कंट्री थी वो। Before we discuss the process of obtaining silk, let us study लाइफ। हम अगर वो पढ़ने जाएंगे सिल्क के बारे में, सिल्क ऑब्टेन कैसे होता है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो द फीमेल मोथ ले पेल येलो एग ऑन द लीव ऑफ अ ट्री। जो सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है? येलो एग देती है ट्री की पत्तियों पर। The worm, like larva called caterpillar or silkworm, hatch out from egg in about 2 week। तो जो अगर हम उसे गर्म कर देते, मतलब वो उसे गर्म करती है और फिर वहाँ से एक लार्वा निकलता है, उस लार्वा को कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म बोलते हैं। 2 हफ्ते बाद जो उसमें से निकलता है। द सिल्कवॉर्म फीड ऑन द लीव ऑफ मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज। सिल्क फॉर्म क्या करती है? खाना खाती है, जो भी फीड करती है मलबरी की ट्री पे जो पत्तियां हैं उससे, और फिर वो साइज में बड़ी हो जाती है। ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज द सिल्क फॉर्म शेड देयर स्किन 4 times वाइल दे ग्रो। जब वो बड़ी हो रही होती है, अपने लार्वल स्टेज में होती है, तो सिल्क फॉर्म जो है वो अपनी स्किन को 4 बार चेंज करती है, ठीक है, ग्रो होते हुए। सिल्क इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन 2 glands इन द सिल्कवॉर्म हेड। सिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म से बनता है और 2 ग्लैंड होती हैं उसके सिर पर, ठीक है। नाउ द सिल्कवॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। और अब जो है आपका सिल्कवॉर्म जो होता है वो नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए तैयार होता है डेवलपमेंट की, और उस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। ईच सिल्कवॉर्म begins spinning a cocoon by moving its head in the same pattern as that of number 8. During this movement of head, the silkworm secretes silk in liquid, forms the tiny opening in its head. Liquid silk solidified on contact with the air and becomes silk fiber. Within 2 or 3 days, the silkworm covers itself completely with the silk fibers.